Hello bachcho, let's read the question. The question says the quantum numbers of 6 electrons are given below. ठीक है? Arrange them in order of increasing energy. If any of this combination has or have same energy, then list it down. ठीक है? So bachcho, there are 6 different type of electrons and their different combination of quantum numbers are given, and we have to find out the increasing order of their energy. ठीक है? So बच्चों, for this we need to find out the orbital in which the electron is. ठीक है? मान लो कोई ऑर्बिटल है, सपोज देयर इज अ ऑर्बिटल, तो इन ऑर्बिटल देयर इज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड एंड दे हैव अ स्पिन ऑफ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. ठीक है? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो उनका उनका स्पिन नंबर चेंज भी हो जाता है, डिफरेंट स्पिन नंबर होता है, देन ऑल्सो देयर एनर्जी इज सेम. तो एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होता है. ठीक है? सो बेसिकली एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज. तो यहाँ पे हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? Now, as you can see, by using the principal quantum number and azimuthal quantum number, you can find out the orbital. And energy को हम कैसे predict करते हैं बच्चों? Energy can be predicted if you see the principal quantum number by increasing the principal quantum number like k, then L, then M and N cell. आपका जो सेल नंबर जब इंक्रीज होता है तो आपका क्या होता है? इंक्रीज एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है? when the principal quantum number for here it is 1, for it is 2, for M it is 3, for N it is 4. As the principal quantum number increases, cell number increases, energy increases. Okay? In a different term, if you see the subcells, ठीक है, the type of subcell, it is S, P, D and F subcells. So the energy of F subcell is greater than D, then P, then S. So in this way energy क्या होता है? ये आपका increasing trend in the subcells होता है. So इस दोनों फैक्टर को हम कंसिडर करेंगे and then we consider the orbital in which the electron is present and we will find out the or predict the energy order. ठीक है? सो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्बिटल फाइंड आउट करेंगे एंड द ऑर्बिटल्स आर इन द फर्स्ट केस सी. फर्स्ट केस में n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर l वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 व्हाट इज द सबसेल्स? इट इज s, p, d एंड f. सो फॉर n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2 आपका ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? योर ऑर्बिटल इज 4d. ठीक है? इन द सेकेंड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे आपका ऑर्बिटल हो जाएगा 3d. फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1. सो दिस इज 4p ऑर्बिटल. ठीक है? फोर्थ वन इज n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2. तो बच्चों यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस. सेकेंड एंड फोर्थ में देखिए यहाँ पे n और l का वैल्यू जो है सेम है, बट द डिफरेंस इन केस ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपके एक ही ऑर्बिटल में है, डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर है एंड डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, देन ओनली देन ऑल्सो देयर एनर्जी विल बी सेम क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल. तो यहाँ पे ऑर्बिटल क्या बन गया? यहाँ पे 3d ऑर्बिटल हो गया. सो अगर आप यहाँ देखेंगे द ऑर्बिटल हियर इट इज 3d और सेकेंड केस में इन द फोर्थ केस ऑल्सो द ऑर्बिटल इज 3d. तो इनका जो एनर्जी होगा द एनर्जी इज सेम. यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए वेदर दे हैव द स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और माइनस हाफ, दे हैव सेम एनर्जी. यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? दे हैव सेम एनर्जी. ठीक है? ओके. नेक्स्ट इन द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में क्या ऑप्शन है? इट इज n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3p. दिस इज 3p. एंड सिक्स केस में n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा आपका 4p. तो 4p के केस में कहाँ कहाँ पे है? देखिए इन केस ऑफ थर्ड इट इज 4p एंड इन केस ऑफ सिक्स इट इज 4p. तो यहाँ पे आपका एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. इन दिस केस ऑल्सो एनर्जी इज सेम. ठीक है? एनर्जी यहाँ पे सेम हो गया. नाउ एज यू कैन सी द इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो अगर हम कंपेयर करेंगे इन बिटवीन 4d
ठीक है, 4p एंड 4p। तो 4d का क्या होगा, एनर्जी हाईएस्ट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब सेल, ठीक है। तो 4d का जो है वो एनर्जी ज्यादा होगा, दैट इज 4d किसमें है बच्चों, 4d इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट का एनर्जी ज्यादा होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का। देन इट इज फॉर 4p, 4p कहाँ कहाँ है, 3 and 6 केस में, ठीक है। इन केस ऑफ थर्ड एंड इन केस ऑफ सिक्स द ऑर्बिटल इज 4p, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 and 6, ठीक है। देन 3 और 6 के बाद बच गया आपका 3d, 3d and 3p। तो d और p ऑर्बिटल के बीच में d ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा, सो इट इज नाउ 2, देन इट इज 2, एंड देन फर्दर इट इज 3, 3d and 3d, 2 बार है ना यहाँ पे, तो 2 इज इक्वल टू 4। सो number 2 electron and 4 electron has the same, number 2 electron and number 4 electron has same energy, ठीक है। And then last one is the 3p which is 5. So this is the increasing order of the energy of the electron, that is first electron indicated here, first electron is the having the highest energy, then 6 and 3, then 4 and 2, and then 5. So 4 and 2 जो electron has, number 2 and number 4 electron had same energy, and number 3 and number 6 electron has same energy. So in this way we can find out the energy order, and this is the approach. I hope you understood well. Best of luck.